हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में विस्कोसिटी में हम लोग करेंगे व्हाट इज स्टोक्स लॉ और यूजिंग स्टोक्स लॉ हम लोग डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए बेसिकली ये स्टोक्स लॉ क्या है। अगर आप एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को कोई फ्लूइड में आप रिलीज करते हो तो उस पर क्या लगेगा, एक विस्कस फोर्स लगेगा। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट आप लिक्विड के अंदर डालोगे, कोई लिक्विड है, जैसे कि आप देखो यहाँ पर एक फ्लूइड है। अगर आप कोई लिक्विड ले रहे हो जैसे कि वाटर ले रहे हो, तो अगर इस लिक्विड के अंदर आप अगर एक ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हो, मतलब ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करो, जैसे ये बॉल बेरिंग है, तो बॉल बेरिंग अगर नीचे आ रही है तो उसके मोशन को क्या करेगा, ये लिक्विड अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगाएगा। उसी तरह से अगर ये बॉल बेरिंग देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके मोशन को कैसे अपोज करेगा, ये नीचे की तरफ विस्कस फोर्स लगेगा। तो इस तरह से ये विस्कस फोर्स लगेगा। तो स्टोक्स लॉ जो है बेसिकली ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट। तो अगर आप स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट को अगर आप रिलीज कर रहे हो कोई फ्लूइड के अंदर, अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो विस्कस फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ये स्टोक्स लॉ जो है, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए ये स्टोक्स लॉ जो है, that is viscous force acting on spherical shape object, viscous force acting on spherical shape object, यानी acting on spherical shape object, acting on spherical shape object, spherical shape object is given by ये देखिए viscous force acting on spherical shape object is given by 6 pi eta rv। यहाँ पर ईटा क्या है, ये लिक्विड की जो विस्कोसिटी है जिसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो लिक्विड की विस्कोसिटी जो है ये है, आर जो है रेडियस ऑफ स्फीयर है, और वी जो है वेलोसिटी ऑफ स्फीयर है, और एफ वी जो है ये विस्कस फोर्स है। तो यहाँ पर देखिए ये एफ वी को हम क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट। दैट इज विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट। ईटा जो है ये विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो विस्कोसिटी हमारे टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो इसके लिए विस्कस फोर्स भी चेंज हो जाएगा। और आर जो है ये रेडियस ऑफ स्फीयर है। आर आप देखिए ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, और वी जो रहेगी ये वेलोसिटी ऑफ स्फीयर है। तो अभी ये स्टोक्स लॉ का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये डेरिवेशन निकालेंगे टू फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड आपको निकालनी है। तो मान लो यहाँ पर आपने एक लिक्विड ले रखी हुई है, ग्लिसरीन है। तो ग्लिसरीन जो रहता है बेसिकली ये बहुत ही थिक लिक्विड रहता है, और अगर आपको इसकी विस्कोसिटी निकालनी है तो हमको एक कोई टॉल जार में इसको डालना पड़ेगा। तो इस लिक्विड को सबसे पहले आपको टॉल जार में डालना है। बहुत ही टॉल जार रहना चाहिए जहाँ पे आप इस लिक्विड की विस्कोसिटी को निकालना चाहते हो। तो देखिए ये लिक्विड है बेसिकली, और ये लिक्विड देखो यहाँ पर ग्लिसरीन है। हम क्या चाहते हैं, हम इसकी विस्कोसिटी को फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके अंदर आप एक स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे कि आपने स्टोक्स लॉ से इस लिक्विड की विस्कोसिटी निकालनी है, और इसकी जो टेम्परेचर रहनी चाहिए वो यहाँ पर लिक्विड की एक फिक्स रहनी चाहिए। तो इसकी टेम्परेचर देखिए एक फिक्स रहनी चाहिए। तो आप इस पर थर्मामीटर लगाएंगे ताकि इसकी टेम्परेचर जो है ये फिक्स रहे। तो कौन से टेम्परेचर पे आप लिक्विड की विस्कोसिटी निकाल रहे हो वो भी आप मेंशन कर रहे हो। यहाँ पर आपने एक बॉल बेरिंग को आपको डालना है। तो जब आप बॉल बेरिंग को इस लिक्विड के अंदर डालोगे तो आप देखिए इस पे टोटली 3 फोर्स लगेंगे। एक तो ये लिक्विड नीचे जा रही है, इसकी वेलोसिटी नीचे है, तो इसके लिए विस्कस फोर्स देखिए ये ऊपर की तरफ लगेगा। तो पहले तो इसके ऊपर बॉल बेरिंग के ऊपर ये विस्कस फोर्स लगेगा, देखिए ये ऊपर की तरफ है, और ये नीचे जा रहा है तो नीचे इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। दूसरा जो फोर्स लगेगा अपथ्रस्ट लगेगा, क्योंकि जब ये बॉल बेरिंग नीचे जाएगा तो कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, तो इसके ऊपर ये ऊपर की तरफ ये अपथ्रस्ट भी लगेगा। तो इस तरह से इसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा, नीचे ग्रेविटी फोर्स लगेगा।
अब अपथ्रस्ट कितना रहेगा, जितना ये लिक्विड ऊपर बाहर डिस्प्लेस करेगा उतना रहेगा। नेचुरली अगर ये ऑब्जेक्ट बॉल बेरिंग देखिए आपका बड़ा है तो ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा, अगर बॉल बेरिंग छोटा है तो कम पानी को डिस्प्लेस करेगा। तो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है तो उतना इस पे अपथ्रस्ट रहेगा, तो दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। तो जब ये बॉल बेरिंग नीचे जाता है तो देखिए ये नीचे का फोर्स ज़्यादा रहता है ग्रेविटी, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, ऊपर का फोर्स कम रहता है। अब इस पे जो ऊपर का फोर्स है विस्कस फोर्स, ये हमारा वेरिएबल रहता है क्योंकि ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जैसे जैसे बॉल बेरिंग की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे ये विस्कस फोर्स बढ़ते जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि ये ऊपर पर नीचे का फोर्स बैलेंस हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट आपका एक ही वेलोसिटी से मूव होगा। तो मान लो अगर इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी, यानी इस पॉइंट पे क्या हो रही है, इसको मैं इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ। तो इसके बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड में जाएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट बॉल बेरिंग नीचे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, फिर ये बढ़ना रुक जाता है। जितना इसको अचीव करना था मैक्सिमम वेलोसिटी उतना अचीव कर लिया है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसके बाद वो एक ही वेलोसिटी से नीचे जाता है, तो उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे टर्मिनल। तो यहाँ पे देखिए इस रीजन में, इस यहाँ से लेके यहाँ तक इस बॉल बेरिंग के ऊपर जीरो फोर्स लगेगा, क्योंकि बॉल बेरिंग हमारा इक्विलिब्रियम में। तो जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तो ये नीचे जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा है, ऊपर की तरफ फोर्स कम है, तो इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ। तो इसके लिए इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो वेलोसिटी बढ़ने से ये विस्कस फोर्स बढ़ता है। तो जब ये ऊपर और नीचे का बैलेंस हो जाता है तो वो जितना उसकी वेलोसिटी बढ़ना था उतना बढ़ गया, अब वो वही वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम आप देखिए दोस्तों, इन इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, मतलब ये बैलेंस रहेगा। इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, अप फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स, यानी आप ऊपर की तरफ जो फोर्स रहेगा दैट विल बी इक्वल टू नीचे की तरफ फोर्स, यानी दोनों फोर्स सबके बैलेंस रहेंगे। ऊपर की तरफ फोर्स क्या रहेगा, देखिए दोस्तों ये विस्कस फोर्स रहेगा प्लस अपथ्रस्ट रहेगा, और नीचे की तरफ दोस्तों देखो क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, और विस्कस फोर्स तो आप जानते हो 6π/r⁵ है, और ये वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो विस्कस फोर्स जो रहेगा आप देखिए ये 6π/r⁵ है, और ये यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम वेलोसिटी को हम बोलेंगे टर्मिनल। अपथ्रस्ट जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, आपको निकालना है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहेगा आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आप बोलते हो m/g, राइट। तो यहाँ पर हम लगा रहे 6π/r⁵, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, यानी कि लिक्विड जो डिस्प्लेस हुई है, तो लिक्विड जो ऊपर आ गया हुआ है उसका आपको वेट निकालना है। तो दैट इज मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, यानी कि मास ऑफ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मास ऑफ डिस्प्लेस, यानी कितना मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है, मल्टीप्लाई बाई जी, इक्वल टू मास ऑफ द स्पीयर, राइट, मास ऑफ द स्पीयर मल्टीप्लाई बाई जी। अब ये देखिए यहाँ पर आएगा 6π/r⁵। मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड क्या रहेगा, जो भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है जितना, मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, राइट, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड एंड मल्टीप्लाई बाय जी। मास ऑफ स्फीयर क्या रहेगा, उसी तरह डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी सेम एज द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ रहेगा। अगर मैंने आपको बताया अगर छोटा पत्थर डालोगे पानी में तो कम पानी ऊपर आता है, बड़ा पत्थर डालोगे तो ज़्यादा पानी ऊपर आएगा। मतलब जितना उसका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम रहता है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होता है। तो ये दोनों वॉल्यूम सेम आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो दैट इज 6π/r⁵,
it is equal to density of sphere minus density of liquid, और वॉल्यूम ऑफ, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दैट इज इक्वल टू जी, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आप जानते हो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, तो 6 पाई ईटा आर वी is equal to density of sphere minus density of liquid. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप देखिए ये 4/3 पाई आर क्यूब आएगा इंटू जी, तो पाई पाई आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, राइट, आर भी आपका यहाँ पर कट जाएगा। तो ये आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 to the 4 है, 2 3 6 रहेगा यहाँ पर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3R VT 3 ईटा, राइट, VT is equal to density of sphere minus density of liquid 2/3, और ये R आपका कट गया है तो यहाँ पर ये R² रहेगा, R² इंटू जी। आप देखिए दोस्तों ये वेलोसिटी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड आप निकाल सकते हो, इट इज डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन 2/9 R² इंटू जी एंड डिवाइड बाय टर्मिनल वेलोसिटी। इस तरह से आप इस लिक्विड की विस्कोसिटी निकाल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, आप जिस बॉल बेरिंग को हम लोग डालेंगे सबसे पहले हम उसका रेडियस लेंगे। आप अगर बॉल बेरिंग छोटा है तो आप स्क्रू गेज का यूज़ करके उसका रेडियस निकाल सकते हो, जी की वैल्यू 9.8 आएगी। अगर वो कोई मटेरियल का है, मान लो स्टील का है, तो डेंसिटी ऑफ स्टील आएगा। अगर आप किसी लिक्विड की विस्कोसिटी निकाल रहे हो, यहाँ पर जिस लिक्विड की आप विस्कोसिटी निकाल रहे हो तो उसकी डेंसिटी आएगी, और VT जो है सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। तो जब आप बॉल बेरिंग को यहाँ पर रिलीज करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का आप डिस्टेंस ले सकते हो, और डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी। क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो V आपका रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रूलर से आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है और डिवाइड करना है टाइम से, तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ईटा को आप बोलोगे दैट इज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो जिस लिक्विड की आपको विस्कोसिटी निकालनी है वो लिक्विड की विस्कोसिटी है। तो रो एस को हम बोलेंगे यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्फीयर, राइट, और यहाँ पर आप रो एल को बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी जिस लिक्विड की आप डेंसिटी निकाल रहे हो उसकी डेंसिटी आएगी। आर को आप बोलोगे रेडियस ऑफ द स्फीयर, आर को हम बोलेंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर, और जी को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। VT इज टर्मिनल वेलोसिटी, VT इज टर्मिनल वेलोसिटी, और जी को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी को आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड की विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।